मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, हमने मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित पूस की रात कहानी पढ़ी। उसमें हमने पाया कि इस कहानी का जो नायक है वह एक गरीब किसान है और उसका नाम अलकू है। हम अलकू के चरित्र चित्रण को समझना चाहते हैं कि उसके चरित्र की क्या क्या विशेषताएं हैं। आशा है आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। विद्यार्थियों, जैसे कि कहानी की शुरुआत या प्रारंभ में ही हमें पता लगता है कि जो अलकू है वह एक बहुत ही गरीब किसान, इतना गरीब है कि उसने अभी तक अपनी पूरी मेहनत करने के बावजूद भी वह केवल 3 रुपए ही जोड़ पाया है, जिससे वह एक कंबल खरीदना चाहता है ताकि माघ या पूस की रात में वह अपने खेत की रखवाली कर सके। और खेत में क्योंकि खुला स्थान रहता है तो वहाँ सर्दी ज़्यादा पड़ती है, इसलिए उसे एक कंबल की आवश्यकता है। लेकिन क्योंकि वह खेती करता है और वह बहुत ही छोटा किसान है, बहुत थोड़ी ज़मीन उसके पास है, और वैसे भी जो खेती होती है वो मौसमी जुआ होती है, खेती से बचत ज़्यादा नहीं होती है। तो जैसे तैसे करके वह 3 रुपए कंबल खरीदने के लिए जुटाता है। लेकिन उसने गांव के एक जमींदार या महाजन सेना से अग्रिम रूप से 3 रुपए ले रखे हैं, और उसे अब आशंका है कि जो जमींदार या महाजन है जिसका नाम है सेना, वह आएगा और रुपए अगर उसे नहीं मिले तो वह बहुत अपमान करेगा। तो वह अपनी पत्नी जिसका नाम मुन्नी है उससे बड़ी अनुनय विनय करता है, बड़ी प्रार्थना करता है कि वह उसे वो 3 रुपए दे दे ताकि वह अपनी इज्जत बचा सके, ताकि उसका सेना अपमान ना करे। तो अपने स्व सम्मान की रक्षा करने के लिए वह सेना को 3 रुपए दे देना चाहता है, जो बड़ी मुश्किल से वह बचा पाया था। दूसरी जो विशेषता है वह उसके चरित्र में दिखाई देती है कि वह जानवर प्रेमी है। उसके पास खेत में एक कुत्ता है जिसका नाम जबरा है, जो बहुत ही स्वामी भक्त है। वह हर समय अलकू के साथ रहता है। रात के समय भी वह रखवाली में उसकी सहायता करता है। जैसे ही खेत में नील गाय वगैरह जंगली जानवर घुसते हैं तो वह दौड़ दौड़ करके भौंक भौंक करके उनको भगाने का प्रयास करता है। अलकू को जबरा से इतना प्रेम है कि वह उसे सर्दी न लग जाए इस कारण से उसे अपनी गोद में बैठा लेता है और अपना कंबल तक उसे उड़ा लेता है। और जबरा के शरीर से आने वाली दुर्गंध भी उसे ज़्यादा दुखदाई प्रतीत नहीं होती है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि अलकू को अपने पालतू जानवर जबरा कुत्ते से बहुत ज़्यादा लगाव है। अलकू की एक अन्य विशेषता है कि वह भाग्यवादी है। कर्म करने में उसका विश्वास कम है, भाग्यवाद में उसका विश्वास ज़्यादा है। वह एक स्थान पर कहानी में कहता है कि ये खेती का मज़ा है और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल जाड़े या गुजर हो जाए
तकदीर की खूबी है, मजबूरी हम करें, मज़ा दूसरे लूटें। यहाँ जो हल्कू है वह सोचता है कि भगवान या तकदीर ने ही हमें गरीब बनाया है, अगर हमारी तकदीर अच्छी होती तो हम भी अमीर होते और इस तरह से हमें खेती नहीं करनी पड़ती, सर, सर्दी या जाड़े का जो प्रकोप है वो वह सहन नहीं करना पड़ता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हल्कू भाग्यवादी भी है। जैसे सामान्य रूप से भारतीय किसान भाग्यवादी होते हैं, भाग्य पर उनको बहुत विश्वास होता है। उसका एक कारण उनका जो पेशा खेती है वह भी है, क्योंकि खेती अपने आप में ही एक मौसमी जुआ होती है। वो अच्छे 6 महीने के बाद वो फसल घर में आ भी सकती है, या किसी प्राकृतिक आपदा या प्रकोप की वजह से फसल नष्ट भी हो सकती है। इस कारण भी जो सामान्य रूप से भारतीय किसान हैं वो भाग्यवादी हो जाते हैं। तो वैसी ही विशेषता हल्कू के चरित्र में भी नज़र आती है। हल्कू को खुले वातावरण में रात को अपने खेत की रखवाली करनी पड़ती है। पौष या माघ के महीने की रात्रि में जो बहुत ही कष्ट देने वाला है, उसे एक अपनी फटी पुरानी चादर में गुजारा करना पड़ता है। इसके अलावा भारतीय किसान की जो सामान्य विशेषताएं हैं, धूम्रपान करना, वह तंबाकू का सेवन करता है, चिलम पीता है, और चिलम पी करके वह अपना मन बहलाना चाहता है। जब उसे बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है तो एक बार वह आम की सूखी पत्तियों को इकट्ठा करके उनको जलाता है और उससे अपने शरीर की सर्दी से रक्षा करता है। वह अपने कुत्ते जबरा को भी सर्दी से बचाना चाहता है। हल्कू के चरित्र में एक अन्य विशेषता है कि वह आलसी भी है। जब उसके खेत में रात्रि के समय नील गाय हमला कर देती हैं और घुस कर के उसकी फसलें को खाना प्रारंभ कर देती है, तो उन जानवरों के चरने की आवाज़ उसके कान में सुनाई देती है, लेकिन वह उन्हें भगाने का प्रयास नहीं करता। एक स्थान पर मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है कि जिस समय जबरा अपना गला फाड़े डालता था, नील गायें खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। यानी वह अकर्मण्य और आलसी बना हुआ था और उसने उन पशुओं को भगाने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया, जबकि उसका जो पालतू जानवर था जिसका नाम जबरा था, वह अपना कर्तव्य बहुत ही ईमानदारी पूर्वक कर रहा था और बिना भयभीत हुए उसने उन जानवरों को भगाने का प्रयास किया। एक स्थान पर कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है कि जबरा जोर से भूंककर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है। शायद नीलगायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वह खेत में चल रही हैं। उनके चबाने की आवाज़ चरचर सुनाई देने लगी। लेकिन जो हल्कू है वह बहुत ही आलसी है, भाग्यवादी है। तो हल्कू ने अपने दिल में कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो जो जंगली जानवर हैं वो फसल को ख़राब नहीं कर सकते। जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। यानी जो हल्कू है वो वह ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि जबरा के होते हुए उसकी फसल को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। यानी जबरा की आड़ में वह अपने आलस्य का प्रदर्शन करता है।
और जिस समय उसका पूरा खेत की फसल को जंगली जानवर, नीलगाय आदि चर जाती हैं और खेत में कुछ भी नहीं बचता है, तो सुबह के समय उसकी पत्नी मुन्नी खेत पर आती है और उसे उलाहना देती है कि तुमने सारे खेत का सत्यानाश करा दिया और तुम्हारा यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं, तुम ये किस तरह की रखवाली करते हो। तो अलकू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है, पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। तो यानी अलकू बहानेबाज भी है, उसने झूठा बहाना बना करके पत्नी को संतुष्ट करना चाहा, लेकिन उसकी पत्नी संतुष्ट नहीं हुई। उसकी पत्नी मुन्नी ने कहा कि अब हमें मजदूरी करके खेत की माल गुजारी भरनी पड़ेगी। तो अलकू ने प्रसन्न होकर के कहा कि रात की ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। यानी खेत को नष्ट होने के बाद भी वह इस बात को लेकर के संतुष्ट था कि अब खेत में रात की ठंड में उसे सोना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक सामान्य गरीब अनपढ़ किसान की जो विशेषताएं होती है वह सारी अलगू के चरित्र में पाई जाती हैं।